Hi everybody, welcome back to our another part 3 questions, and today's cue card, that is volunteer. Okay, so I'm going to discuss part 3 questions and answers related to the topic volunteer. Okay, so one thing special today, आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आपके साथ सेंटेंसेस शेयर करूंगा। खास तौर पे ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका लेवल 5 और 5.5 है, और जिनको लगता है कि थर्ड सेक्शन में देखिए, एक्चुअल में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, थर्ड सेक्शन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि क्यू कार्ड डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूँगा कि थर्ड सेक्शन इज़ ऑल्सो ट्रिकियर। थर्ड सेक्शन भी ट्रिकी होता है, थर्ड सेक्शन भी डिफ़िकल्ट होता है। और ध्यान से सुने इस चीज़ को। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, इस चीज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का थर्ड सेक्शन में हमें आंसर देना है। इसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो आप एग्जामिनर को बोल सकते हैं कि सर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, क्योंकि मैंने देखा कि ज़्यादातर स्टूडेंट को ये फोर्स किया जाता है या उसके दिमाग में ही होता है या सिखाया जाता है इंस्टीट्यूट्स में या टीचर्स के द्वारा कि हर चीज़ का आंसर देना है। नहीं, रिमेंबर, इट इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर लैंग्वेज। ओके, सो इसमें आपको लैंग्वेज शो करनी है। सो आइए आज की वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस, और नोटबुक साथ में ज़रूर रखें, नोट ज़रूर करना है और उसके बाद यूज़ करके देखें। और मुझे कमेंट में एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो शुरू करने से पहले, कमेंट में प्लीज़ ये ना लिखें आई अप्रिशिएट कि अगर आप लिखते हैं थैंक्स सर, नाइस सर, प्लीज़ डोंट राइट दैट। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप कमेंट बड़ा लिखते हैं तो उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा। अगर आप लोगों का बेनिफिट हो रहा है तो थोड़ा बहुत अगर आप मुझे भी बेनिफिट देना चाहते हैं तो कमेंट एटलीस्ट 1-2 लाइन का लिखें। उससे क्या होता है, यूट्यूब में एक सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर उस चीज़ को ऑटोमेटिकली एनालाइज करता है कि इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं। सो उससे क्या होगा कि जो मेरा वीडियो है वो और स्टूडेंट्स को भी शो होगा। सो प्लीज़ help me grow my channel. अगर आपको अच्छा लगता है, if you like the way I teach, so please support. Okay, so let's start today's video. Our first question is, what qualities are required for being a volunteer? Please, could I just check whether you mean what do we all need to become a volunteer? Thanks for clarifying. Sir, I guess volunteers should be open-handed. What I mean, they should devote their free time along with some money. Volunteers should also be well-liked and people person, which is of the utmost importance. फर्स्ट लाइन ध्यान से देखिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं बड़ा आराम से बोलूँगा, थोड़ा तेज नहीं बोलूँगा, मतलब ज़्यादा एनर्जी के साथ नहीं बोलूँगा, बड़ा प्यार से, बड़ा आराम से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको हर चीज़ बड़े आराम से समझ में आ जाए। फर्स्ट सेंटेंस को ध्यान से देखिए, प्लीज़ कुड आई। कुड यहाँ पर प्लीज़ की जगह पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। दोबारा पोलाइट तरीका है, प्लीज तो पहले मैं यूज कर ही चुका हूं। प्लीज कुड आई जस्ट चेक वेदर यू मीन व्हाट डू वी ऑल नीड टू बिकम अ वॉलंटियर। ये मैं दोबारा उसको पूछ रहा हूं कि क्या आप यही पूछ रहे हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट सेक्शन में एग्जामिनर को अगर आप बोलते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, तो एग्जामिनर एज इट इज उसको रिपीट करेगा। ही इज नॉट अलाउड टू पैराफ्रेज द क्वेश्चन। उसको किसी और लैंग्वेज में वो आपके साथ नहीं शेयर कर सकता, मीन्स उसको वो एक्सप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको अलाउ नहीं है, ही इज नॉट अलाउड। लेकिन थर्ड सेक्शन में यू हैव राइट, आपके पास ये हक है, अधिकार है एग्जामिनर को पूछने का कि सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मुझे एक्सप्लेन करो।
कि क्या, और इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें मैं एग्जामिनर से पूछ रहा हूं कि सर क्या यही आप पूछ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, दिस इज अ ब्यूटिफुल वे टू बाय सम टाइम फ्रॉम एग्जामिनर। This means that you want some time, but you're saying this that sir, I want to confirm that do you mean this? क्या आप ये पूछ रहे हैं? So जैसे ही आप देख रहे हैं कि डॉट 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 डैश, वहां पर जैसे एग्जामिनर ने कुछ भी क्लैरिफाई किया, so then you can say thanks for clarifying sir or ma'am. I guess, उसके बाद I guess करके आप शुरू कर सकते हैं। I guess volunteers, देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन, जो कि ये मेन जिसको मैं बोलूंगा कि फोकस वर्ड इसको बोलते हैं। क्वेश्चन के अंदर एक फोकस वर्ड होता है। सो इस क्वेश्चन के अंदर या क्यू कार्ड के अंदर, बहुत जल्द मैं इस क्यू कार्ड के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक इसके बाद मैं पार्ट 2, लेकिन फिलहाल जो मेरा फोकस है मेरा फोकस है कि मैं थर्ड पार्ट के क्वेश्चंस के वीडियोस 4-5 और बना दूं। उसके बाद मैं पार्ट 2 डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू पार्ट 2 एज वेल। सो आई गेस और वॉलंटियर प्रोनाउंसिएशन, जो इसमें ये फोकस वर्ड है, इसको अच्छे से प्रोनाउंस करना आपको आना चाहिए, राइट? विच इज वॉलंटियर, वॉलंटियर लास्ट में टीयर, वॉलंटियर, इट्स नॉट दैट प्रोनाउंसिएशन, इट्स वॉलंटियर, टीयर, जैसे CAREER, करियर, नॉट जैसे उसको कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं कैरियर। मैं अपना कैरियर सेट करना चाहती हूं या चाहता हूं, कैरियर नहीं होता, करियर। वैसे ही यहां पर टीयर जैसे आंसू, मेरी आंख में आंसू आ गए जब मैंने देखे कि मेरे 9 बैंड आ गए स्पीकिंग में। ओह माय गॉड, मेरी आंख में टीयर्स आ गए। ओके, सो वॉलंटियर्स शुड बी ओपन हैंडेड मीन्स पंजाबी च कहना ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ। ਯੂ ਨੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਐ ਲਟਾਉਂਦਾ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਯੂ ਨੋ ओपन हैंडेड जो दिल का खुला हो, मतलब जो दिल खोल के बांटे, मतलब दोनों हाथों से ले जाओ भाई जो लेके जाना है। ओके, ओपन हैंडेड शुड बी। हैंडेड प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिए। जब भी ईडी से पहले डी आ जाए तो वो इड प्रोनाउंस होगा हर बार। ये हैंडेड, एडजस्टेड, सेलिब्रेटेड ऐसे प्रोनाउंस नहीं होता जब भी लास्ट में ईडी होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स ये अक्सर मिस्टेक करते हैं। ध्यान रखिए, नोट कर लें साइड में कहीं, जब भी, मैं दोबारा बोलता हूं, जब भी ईडी से पहले डी आ जाए, जब भी ईडी से पहले डी आ जाए तो उसको प्रोनाउंस करना है आपको एड। जैसे हैंडेड नहीं, हैंडेड। जैसे डिवाइडेड, DIVI, DED, ईडी से पहले फिर डी आ गया, डिवाइडेड। जैसे लैंडेड, LANDED, लैंडेड। वैसे ही ओपन हैंडेड, व्हाट आई मीन, दे शुड डिवोट देयर फ्री टाइम अलॉन्ग विद, अपना कुछ टाइम डिवोट करें, अपना कुछ टाइम दें, अलॉन्ग विद, साथ साथ सम मनी, सो दैट दे शुड डिवोट देयर फ्री टाइम अलॉन्ग विद सम मनी। Volunteers should also be well liked. Well liked का मतलब होता है जिसको हर कोई पसंद करे। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, well liked ये जो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जितने भी phrases हैं या vocabulary के words हैं, ये सब मैं अपने Instagram अरुण वशिष्ठ की आईडी पर, और मेरा एक फेसबुक का पेज बना हुआ है AIC डब वाली, ये मेरे टाउन का नाम है, ये मेरे शहर का नाम है, DABWALI, या फिर अरुण वशिष्ठ। अब मेरी फेसबुक की आईडी से चेक कर सकते हैं। अब मेरे पेज को फॉलो करें और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करें, वहां पर ये वेल लाइक्ड, पीपल पर्सन, ऐसी चीजें हर रोज सुबह शाम मैं डालता रहता हूं, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। वेल लाइक्ड मीन्स जिसको हर कोई पसंद करे, वेल लाइक्ड। और वॉलंटियर्स ऐसे होने चाहिए जिसको हर कोई पसंद करे। जैसे पंजाब में, हरियाणा में, इवन पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। खास तौर पे इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने मदद की है। सो दे आर वेल लाइक्ड मीन्स जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, हर कोई पसंद कर रहा है जिनको, वेल लाइक्ड। एंड पीपल पर्सन, दिस मीन्स पीपल पर्सन वो होता है जो
हर किसी के साथ प्यार से बात करें. पीपल पर्सन मीन्स पीपल पर्सन वो लोग नहीं होते हैं जैसे किसी के पास कोई पोजीशन आ चुकी है, पावर आ चुकी है और उसके बाद बोलता है कोई, नहीं यार मैं इससे बात क्यों करूं, हे कम ऑन, आई एम इन पावर, आई हैव अथॉरिटी, कम ऑन, आई हैव बिकम दिस, मैं तो कनाडा पीआर हो चुका हूं, मैं तो सिटीजन बन चुका हूं, मैं इनसे बात क्यों करूं, मैं ये हो चुका हूं. सो दे आर नॉट पीपल पर्सन मीन्स जो आम लोगों से बात नहीं करते हैं. और पीपल पर्सन वो लोग होते हैं जो हर किसी से बात करें, हर किसी की हेल्प करें. सो पीपल पर्सन which is of the utmost importance. To be of the utmost importance means very important. जो बहुत ज़्यादा important है. Which is of the utmost importance. How can companies engage in volunteering help our society? Oh, that's not something I've ever given any thought to, but off the top of my head, I guess that companies can hold bigger events, such as donating blood and then making blood banks for needy people in the society. And obviously it shouldn't be chargeable. एक फर्स्ट सेंटेंस ये वाला है जो इस आंसर में, ओ दैट्स नॉट समथिंग आई हैव एवर गिवन एनी थॉट टू. उसके बाद है बट ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड. बहुत जबरदस्त फ्रेज है, ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, जो बट के बाद है, ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड. अलग से नोटबुक लगाएं, अलग से लिखें उसके ऊपर, जो ये मैं लैंग्वेज बोलता हूं इसको आप ऊपर से लिख सकते हैं, लैंग्वेज फॉर स्पीकिंग अलग से, और वहां पे लिख ले ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड. और एक चीज और आपको मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, इससे पहले मैं एक्सप्लेन करूं कि जब भी आपका स्पीकिंग का टेस्ट हो उससे पहले आपके पास प्लान होना चाहिए, और उस प्लान में क्या कुछ होना चाहिए, सो दैट यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. वो प्लान मेरे पास बना हुआ है, सो इफ यू वांट द प्लान सो दैट आई कैन शेयर विद यू. ओके, बट ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से पर्सनली कोचिंग लेते हैं, जब भी वो एग्जाम देने जाते हैं, सो जितना कुछ उनके पास, जैसे लेट्स से कि उन्होंने जो चीज़ एक महीना पहले पढ़ी है, सो कैसे हो सकता है कि वो चीज़ उनके दिमाग में आ जाए टेस्ट वाले दिन. सो उसके लिए प्लान बनाना ज़रूरी है. और प्लान कैसे बना होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि हर चीज़ दिमाग में स्टक कर जाए, हर चीज़ दिमाग में आ जाए, याद आ जाए. सो उसके लिए प्लान ज़रूरी है. सो फॉर दैट यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप. Oh, that's not something I've ever given any thought to. Means ये ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा है. But off the top of my head. जब आप बोलते हैं off the top of my head, इसका मतलब है बिना सोचे समझे जो मेरे दिमाग में पहले आ चुका है उसका आप आंसर दे रहे हैं. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लगता है आपको कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं कि वो जब भी स्पीच देते हैं, सो क्या उससे पहले वो तैयारी करते होंगे या डिस्कस करते होंगे कि आज मैं ये स्पीच देने वाला हूं तो मुझे क्या बोलना चाहिए. सो हो सकता है आपको आंसर ना पता हो, लेकिन आपको आंसर देना है. मीन्स आपको अगर आपका टेस्ट हो रहा है स्पीकिंग का, लैंग्वेज का, सो एकदम से आप कहेंगे, उसके लिए आप कह सकते हैं ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड आई गेस ही माइट डिस्कस. हो सकता है शायद वो डिस्कस करते होंगे, राइट. सो ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड आई गेस that companies can hold bigger events. Companies bigger events करवा सकते हैं, such as donating blood, means blood donate करवा सकती हैं, and then making blood banks. blood banks की बहुत ज़रूरत है. आपको पता होगा कि blood की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और इतने blood bank नहीं हैं for needy people in the society. And obviously it shouldn't be chargeable. When you say obviously means हाँ ये चीज़ बिल्कुल है कि ये चार्ज नहीं होना चाहिए, इसके पैसे नहीं लगने चाहिए. Do you think people nowadays should participate more in volunteering? Oh, that's not something I've ever considered before, but my gut feeling is that it should happen. That being said, sadly, it isn't happening. I mean, people think more about themselves than other people. However, our society could be better and stronger if more people work in soup kitchens. दोबारा उस लाइन को आप यूज कर सकते हैं. Oh, that's not something I've ever considered before. पहले मैंने यूज किया था thought,
वहां पर आप उसको रिप्लेस करके चेंज करके यूज कर सकते हैं कंसिडर्ड। मतलब सेम ही है कि इस चीज के बारे में मैंने कभी कंसिडर किया नहीं बिफोर, बट उसके बाद दोबारा एक और फ्रेज है जो थर्ड सेक्शन के लिए है, खास तौर पे थर्ड सेक्शन में आप यूज कर सकते हैं माई गट फीलिंग। माई गट फीलिंग का मतलब होता है जो आपके दिल से आवाज आती है। जैसे आप कहते हैं जैसे अगर आज आपको कमेंट करना हो इस वीडियो के ऊपर, सो लेट मी असिस्ट यू। सो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, सर माई गट फीलिंग इज दैट नाउ आई एम गोइंग टू स्कोर 7+ आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोज। मेरा दिल कह रहा है, मतलब पंजाबी च कहते हैं, पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि ऐत की अक्टूबर या ऐत की जी दिवाली है ना, जो इस बार की जो दिवाली है ना, मेरी दिवाली जी वैनकूवर ਦੇ ਵਿੱਚ होगी। मेरा दिल कहना पता नहीं क्यों मैंने लग रहा, मैं देख लिया आपदे आप भी, मैं प्लेन च मैं कैनेडा जा रही हैं बस, या मैं जा रहा हूँ, यू नो। सो माई गट फीलिंग ओके। सो मीन्स जो आपके दिल से आवाज आती है। माई गट फीलिंग इज थर्ड सेक्शन में बहुत ज़बरदस्त इंप्रेशन पड़ता है। और आइल्स एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए, मतलब जैसे ही आपने बोला नहीं माई गट फीलिंग इज, हो सकता है आइल्स एग्जामिनर आपके साथ यू नो कुछ एक्सप्रेशन शेयर करे या आपको नोट ज़रूर करना है। मेरे स्टूडेंट्स अक्सर बोलते हैं सर जैसे ही मैंने बोला माई गट फीलिंग इज, सो सर एग्जामिनर आगे से अपनी गर्दन को शेक करके बोला था ओके रियली नाइस, माई गट फीलिंग इज दैट इट शुड हैपन। मेरा दिल कहता है कि होना चाहिए। मतलब ज़्यादातर लोगों को, मतलब मेरा दिल कहता है कि वॉलंटियर्स होने चाहिए, मतलब लोगों की मदद करने वाले ऐसे लोग होने चाहिए, यू नो। दैट बीइंग सेड, बट ज़्यादातर मैं अपनी वीडियोस में यूज़ कर रहा हूँ, बार बार यूज़ कर रहा हूँ। क्यों यूज़ कर रहा हूँ? इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको आदत पड़ जाए। दैट बीइंग सेड, बट यूज़ नहीं करें। गलती से एक आधी बार हो जाए सो दैट्स फाइन, बट आप इनको भी यूज़ कर पाएँ। दैट बीइंग सेड, बट की जगह पर दैट बीइंग सेड, सैडली डिस्कोर्स मार्कर है। जब भी आपको सैडली बोलना दिस मीन्स, पर सैडली मतलब उदास होकर मैं ये बोल रहा हूँ कि सैडली थोड़ा उदास हूँ। सैडली इट इजंट हैपनिंग, इज नॉट की कंट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म, इट इजंट हैपनिंग। लेकिन सैडली ये हो नहीं रहा। सैडली यू से दैट सर यस, जैसे सैडली यूज करना आपको, हाँ मैं आइल्स की तैयारी कर रहा हूँ, डेली लिसनिंग करता हूँ, डेली लिसनिंग करती हूँ, रीडिंग भी दिन में 2 बार होती है, राइटिंग भी होती है, स्पीकिंग के PDF मेरे पास आ चुका है, लेकिन एग्जाम ही नहीं हो रहा है पंजाब के अंदर। आई एम प्रिपेयरिंग सो हार्ड, सैडली आइल्स टेस्ट आर नॉट बीइंग कंडक्टेड इन माई स्टेट पंजाब। Oh my God. Sadly. Okay. So I mean people think more about themselves. लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं बजाय दूसरों के बारे में सोचने के than other people. However, फिर भी, however का मतलब फिर भी, अगर नहीं पता शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़। However, our society, फिर भी our society could be better. हमारी सोसाइटी बेटर हो सकती है एंड स्ट्रॉन्गर, और स्ट्रॉन्गर हो सकती है इफ मोर पीपल वर्क इन सूप किचन्स। इसको ब्रैकेट में मैंने इसलिए रखा है और पैरेंथेसिस आई कैन से दैट व्हाई, बिकॉज सूप किचन्स, ताकि आप अलग से नोट कर लें। सूप किचन्स का मतलब होता है जहां पर पीपल प्रोवाइड फूड और वॉलंटियर्स प्रोवाइड फूड टू दोज हु आर होमलेस और डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट, मैं दोबारा बोलूंगा वर्ड, DESTITUTE, डेस्टिट्यूट। दोबारा DESTITUTE, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट होता है जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। जैसे एक भिखारी ने आके आपसे बोला कि मुझे भगवान के नाम पे 10 रुपये दे दो, और आपके पास खुद के पास कुछ नहीं, मीन्स 10 रुपये भी नहीं है, you're saying प्लीज मुझे 5 रुपये ही दे दो। सो दिस मीन्स दैट यू आर अ डेस्टिट्यूट, राइट? जस्ट किडिंग। ओके, सो सूप किचन्स वो होती हैं जहां पर जिनका घर नहीं होता है, होमलेस होते हैं, जो रोड पे सोते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे हमारे देश के अंदर, जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हुए हैं, और आई अप्रिशिएट कि जिस किसी ने भी उनकी मदद की है, वॉलंटियर्स, चाहे वो पंजाब के हैं, चाहे हरियाणा के हैं, चाहे साउथ से हैं, चाहे वेस्ट से हैं, जहाँ से भी हैं, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिन्होंने हेल्प की है, सो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये जो हैं दे आर वॉलंटियर्स ऑफ माई स्टेट, ऑफ माई टाउन। सो आई विल बी हैप्पी टू नो दैट। ओके, सो सूप किचन्स एक ऐसी किचन, जैसे अगर मैं अपने टाउन की बात करूं तो एक
ऐसी सूप किचन बनी हुई है जिसका नाम है माँ की रसोई, जिसमें 10 रुपये में कुछ ऐसे मैंने पंजाब में भी सुना था, आई गेस इन लुधियाना, आई गेस कि सूप किचन 10 रुपये में खाना मिलता है पूरा, कि जो लोग रोड पे ही काम करते हैं, रोड पे ही सोते हैं, मतलब जो दिहाड़ी करते हैं, समथिंग लाइक दैट, लेबर करते हैं जो, सो सूप किचन उसको बोलते हैं। एक ऐसी रसोई जहाँ पर डेस्टिट्यूट जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनको खाना खिलाने वाली की किचन, सो उसको बोलते हैं सूप किचन्स। How does modern technology assist volunteers and volunteering experiences? Oh, I'm not entirely sure how to answer that. I suppose social media or volunteer website can be quite helpful because there you could easily invite thousands of people. So I fervently believe technology has made it easier to help others than before. अब ये जो क्वेश्चन है, हाउ डज मॉडर्न टेक्नोलॉजी असिस्ट वॉलंटियर्स एंड वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंसेस, देखिए जिसका लेवल 6.5 का लेवल है या 6.5 से अबव है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसका लेवल 5.5 का है, एक चीज़ बता दूं, फर्स्ट सेक्शन पार्ट 1 एंड पार्ट 3, व्हाट्स द डिफरेंस? पार्ट 1 में आप देखेंगे क्वेश्चंस होते हैं जैसे डू यू लाइक म्यूजिक, डू यू लाइक म्यूजिक, डू यू लाइक म्यूजिक, 4 शब्द हैं इसमें, देयर आर 4 वर्ड्स इन दिस क्वेश्चन। बट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हाउ डज मॉडर्न टेक्नोलॉजी असिस्ट वॉलंटियर्स एंड वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाता है क्योंकि कम वर्ड्स होते हैं, और जो थर्ड पार्ट है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए ट्रिकी होता है, इसलिए डिफिकल्ट लगता है, ज़्यादा चांसेस हैं ऑफ टॉपिक होने के, कि हो सकता है आपको क्वेश्चन समझ में ना ही आए। सो उसके लिए हमें डिफेंड करके खेलना है, सो जब आपको लगे कि, मतलब जैसे क्रिकेट में एग्जांपल है, जैसे लगे बॉल बहुत फास्ट आ रहा है, सो डिफेंड करें, मतलब जिसको बोलते हैं, मुझे ज़्यादा क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, लेकिन होता ना कि सिंगल रन लो, ज़रूरी है 6 आपको करना है या 6 हिट करना है, या आपको हिट ना करें ज़्यादा, आराम से टैकल करें, आराम से। ओह, आई एम नॉट एंटायरली श्योर, मतलब मैं श्योर नहीं हाउ टू आंसर दैट। ये लाइन बोलते ही यू आर शोइंग टू द एग्जामिनर, सर मेरी लैंग्वेज में दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मुझसे कोई हिंदी में पूछे कि सर क्या आप बता सकते हैं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो इतनी अच्छी स्पीच कैसे देते हैं, और लेट मी टेल एवरीबॉडी दैट आई एम नॉट अ बिग फैन, आई एम नॉट दैट फैन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, इवन आई एम नॉट फैन ऑफ एनी ऑफ द मिनिस्टर इन इंडिया, टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट। ओह, आई एम नॉट एंटायरली श्योर मीन्स अगर मुझसे कोई कुछ भी पूछे कि ABC पर्सन ऐसा क्यों करता है, तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास आंसर हो, और मैं आगे से मैं ये चीज़ बोल दूं, अब मैं इस चीज़ का आंसर मैं कैसे बताऊं, अब मैं क्या बताऊं आपको कि ये चीज़ क्यों है ऐसी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जवाब नहीं दे रहा, लेकिन मैं लैंग्वेज तो बोल रहा हूं, क्योंकि ये टेस्ट जो है लैंग्वेज का है, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ अ लैंग्वेज। सो हमें जानबूझ के लैंग्वेज शो करनी है, पंजाबी च कहते धक्के नाल लैंग्वेज दिखाने की कोशिश करनी है, या चक भी मैनू नहीं पता, आई एम नॉट एंटायरली श्योर हाउ टू आंसर दैट, भी मैंने नहीं पता यार ਇਹਦਾ जवाब किमें देना, बट मैं कोशिश करूंगा, बट आई सपोज, बट आई एम नॉट एंटायरली श्योर हाउ टू आंसर दैट। आई सपोज सोशल मीडिया और वॉलंटियर, सोशल मीडिया और वॉलंटियर वेबसाइट, मतलब कुछ लोगों ने ऐसे वेबसाइट्स भी बनाई हुई हैं जहाँ पे जाके आप डोनेट कर सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ था अभी पीछे से कि कुछ लोगों ने रेज फंड एंड ऑल, कुछ लोगों ने वेबसाइट्स बनाई कि जहाँ पे जाके आप डोनेट कर सकते हैं, वॉलंटियर्स थे, वो वॉलंटियर ही थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो कहते हैं कि हमें क्या लेना देना, सो वी आर एक्चुअली लिविंग, हम अपना देखें, दूसरों को क्या देखें, हमें तो हमारे पास खाने पीने के लिए नहीं है, दूसरों की हेल्प कैसे करें। सो सोशल मीडिया पे जाके बहुत सारे लोगों ने हेल्प की, कि जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, so they are really I would say they're really great persons I've ever known. So उन लोगों ने क्या किया, पर्सनली अपने फेसबुक पे जाके लिखा कि अगर किसी को ऑस्ट्रेलिया में पैसे चाहिए, so if somebody wants to stay here, somebody needs help, so please contact on the given number. So I really salute them, hats off. Okay, so social media or volunteer website can be quite helpful because there you could कैन यूज कहाँ करते हैं और कुड कहाँ यूज करते हैं। कैन भी प्रेजेंट के लिए यूज होता है और कुड भी प्रेजेंट के लिए यूज आप कर सकते हैं। हो सकता है आपको पता हो कि कुड पास्ट के लिए ही यूज होता है, नहीं, पास्ट के लिए भी यूज होता है और प्रेजेंट के लिए भी यूज होता है। कैन यूज करते हैं जब आप 100% 100% श्योर, जब आप 100% श्योर हैं। जैसे मुझे कोई मेरा स्टूडेंट पूछे और मुझे लगता है कि उसका लेवल बहुत अच्छा है
और मुझे लगता है कि ये 7+ स्कोर करेगा, और वो मुझसे पूछे सर क्या लगता है आपको कि मेरे एग्जाम में मेरा स्कोर क्या होगा, सो मैं बोलूं कि यू कैन स्कोर 7+, आप 7+ स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैं श्योर हूं। अब एक है जिसने मंथ में क्लासेस ही 10 days 5 days बड़ी मुश्किल से लगाई हैं, हार्डली अटेंडेड क्लासेस फॉर 10 or 5 days, और वो पूछ रहा है और कुछ तैयारी नहीं है, पढ़ने में ध्यान नहीं है, ऑलवेज सर्फिंग इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और टिकटॉक, सो वो मुझसे पूछे कि सर क्या लगता है आपको, सर मेरे 7+ आ सकते हैं। सो मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, सो उसके लिए मैं बोल सकता हूँ यस यू कुड स्कोर 7+, तुम कर सकते हो, यू कुड स्कोर। सो यू कुड यूज होता है जब हम लोग 50% पॉसिबिलिटी के लिए बात करते हैं कि हाँ ये चीज तुम कर सकते हो, ये चीज हो सकती है, यू कुड इजिली इन्वाइट thousands of people. So I frequently, मैंने कल परसों भी अपनी वीडियो में यूज किया था, frequently means strongly believe technology has made it easier to help others than before. टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए ये इजी कर दिया, आसान कर दिया है पहले से। ओके, सो गाइज दिस वाज आवर टुडेज वीडियो। आई होप दैट यू माइट हैव एंजॉयड। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है सो प्लीज कमेंट इस तरीके का कमेंट करें जो मेरे दिल को छू जाए, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मेरी वीडियो से खास तौर पे स्पीकिंग में अगर आपका 7+ स्कोर आता है सो प्लीज़ मुझे एक बार व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करना, सर दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर वीडियोस, I'll be really over the moon to see your score. And if you want to join online IELTS classes, my WhatsApp number is on the screen. What is holding you back? Thank you so much for watching this video. Stay tuned.